देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात, ये नारा ऐसे ही नहीं आया। आप देखिए कि ट्रंप ने कितने नखरे दिखाए, टैरिफ लगा दिया, महीनों बवाल मचा कर रखा। लेकिन आज की डेट में वही ट्रंप नरेंद्र मोदी को भारत को सलाम ठोक रहे हैं, टैरिफ घटा रहे हैं, ट्रेड डील अनाउंस कर रहे हैं। यह भारत की बहुत बड़ी जीत है और आज शेयर मार्केट इस जीत को सलाम ठोक रहा है। टैरिफ घटने और ट्रेड डील होने के बाद पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। लेकिन इंडी वालों को भाई साहब पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं वो लोग। उन्होंने संसद के अंदर बाहर बवाल काट दिया, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ट्रंप के टैरिफ लगाने पर बहुत उछल रहे हैं। आज इनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, ट्रेड डील भी कर ली। यह बात शायद इन लोगों ने सोची नहीं थी, सिलेबस के बाहर से आ गई अचानक। इन्होंने सोचा था कि ट्रंप ने तो मोदी को घेर लिया है, नरेंद्र मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर तलाशा, ऐसा खेल खेला कि ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ट्रंप को डील करनी पड़ी, टैरिफ घटाना पड़ा। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गेम पलटा वो दुनिया देख रही है। आप देखिए कि सिर्फ 7 दिन में पीएम मोदी ने डबल धमाका किया है। पिछले मंगलवार को पीएम मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की थी और सोमवार आते आते पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लॉक कर दिया। और इस डील को दुनिया फादर ऑफ ऑल डील कह रही है, यानी मदर ऑफ ऑल डील भी हो गई, फादर ऑफ ऑल डील भी हो गई। और वो भी भारत ने अपनी शर्तों पर रूस से तेल भी खरीद लिया, ट्रंप के टैरिफ का तोड़ भी निकाल लिया, नए बाजार की तलाश भी कर ली, बाकी देशों से डील भी कर ली, भारत रूस चाइना का रौला दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि अगर ट्रंप से परेशान हो तो आओ भारत से सट जाओ, यूरोप से मेगा डील। मतलब सब भारत ने पिछले 6 महीने में करके दिखा दिया। जब ट्रंप को लगा कि अरे बॉस, भारत तो सबसे डील कर रहा है, हम ही रह जाएंगे क्या? अमेरिका में लोग ट्रंप को कोसने लगे, ये क्या कर रहे हो जी, तुमको समझ में नहीं आ रहा, भारत हाथ से निकला जा रहा है। तो कल रात को ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई और वो खुशखबरी आ गई जो महीनों से पेंडिंग। पीएम मोदी और ट्रंप ने कल रात फोन पर बात की और डील को फाइनल कर दिया। मोदी और ट्रंप के बीच क्या बात हुई, कैसे ये डील डन हो गई, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन यह देखिए कि जैसे ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल हुई, कैसे भारत में जश्न शुरू हो गया। आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई, इसमें इंडिया यूएस ट्रेड डील का जश्न मनाया गया। नायक की तरह, एक नायक की तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ, उनको माला पहनाई गई, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे। एक बार देखिए एनडीए की इस मीटिंग में कैसे नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। एनडीए की मीटिंग में इस ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और भारत के हक में जा रहा है। इस डील से सकारात्मक असर पड़ेगा, डील से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। यह बड़ा फैसला है, इससे देश में हर व्यक्ति को फायदा होगा। हमारी सरकार देश के हित में काम करती है, यह नरेंद्र मोदी ने कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने हमारी आलोचना की, लेकिन हमने धैर्य दिखाया और हमारे धैर्य का रिजल्ट अब दिख रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में अब तक 9 ट्रेड डील हो चुकी है, जिसमें 39 देश आते हैं और यह सभी 39 देश विकसित राष्ट्र हैं, यानी दुनिया के साधन संपन्न देश आज भारत के साथ डील करने में लगे हुए हैं। इधर ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी ने डील फाइनल की, उधर आप देखिए कि इंडी वालों को कैसे आग लग गई। भाई ये संसद में बवाल काट दिए, स्पीकर की चेयर पर पेपर फाड़ के फेंक दिए। इस हरकत के लिए लोकसभा में इंडी वालों के 8 सांसद निलंबित कर दिए गए। देख रहे हैं आप, नया संसद भवन बना, उसमें स्पीकर की कुर्सी इतनी ऊपर लगी, उसके बावजूद पेपर फाड़ के फेंक दिए। एक बार आप देखिए, इधर देश में चर्चा है कि गजब देश भारत ने कर दिया, अमेरिका को घुटनों पे लाद दिया। यहां संसद में ये लोग गदर काट रहे हैं। This house is only for them. What is this? This is not for us. What is this? This house is only for them. No, one second. Please, Mr. Guvernor, what is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. पेपर उछाला जा रहा है, चेयर पे बैठे व्यक्ति को यार कह के बोला जा रहा है। ये तो चल रहा है संसद के अंदर भाई, विपक्ष की तरफ से। इस संसद के अंदर यह हंगामा हुआ, उधर संसद के बाहर राहुल गांधी नारे लगा रहे थे। वो अभी भी सरेंडर मोदी में ही फंसे हुए हैं, नरेंद्र सरेंडर में।
देखिए क्या चल रहा है वहां। नरेंद्र मोदी 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 मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम एक ही नैरेटिव पे चलता है कि नरेंद्र सरेंडर साबित करना। इधर राहुल गांधी ऐसा माहौल बना रहे हैं, उधर आप देखिए कि कैसे मार्केट बम बम है। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं और वहां शेयर मार्केट ट्रेड डील को सलाम ठोक रहा है बॉस। आज सेंसेक्स 2072 पॉइंट उछला और 83,739 तक पहुंच गया। निफ्टी आज 639 पॉइंट उछला और 25,727 पहुंच गया। एक दिन में आज शेयर मार्केट में निवेशकों ने 12 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं बॉस, सिर्फ इस बात पे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई। शेयर मार्केट बम बम 12 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने कमा लिए भाई, छाप दिया लोगों ने नोट। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर में फंसे। ये भी शेयर वैसे तो रखे ही होंगे, खरीदते हैं शेयर मार्केट में, डील वील करते हैं, फायदा इनको भी हुआ होगा, सबको हुआ होगा जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप ये भी देखिए कि इस ट्रेड डील में अमेरिका में बिकने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स को सीधे सीधे फायदा होने वाला है, क्योंकि अब भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की दर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम हो जाएगी। अमेरिका की मार्केट में जो भारतीय प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगेगा, जैसे पाकिस्तान। आप देखिए कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर अब कितना टैरिफ लगेगा और दूसरे देशों का क्या हाल होगा अगर आप टैरिफ देखेंगे जिनसे भारत कंपीट करता है। अमेरिका में टैरिफ कितना लगेगा अगर आप देखेंगे, भाई भारत को देना है 18%, क्लियर हो गया, 18%। चीन को देना है 34%, जो हमारा सबसे पड़ोस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसको 34% देना, हमको 18% देना है। तो यहां तो सीधा सीधा फायदा है। उधर देखिए आप पाकिस्तान, मुनीर ने तलवे चाट चाट के तलवे सुझा दिए डोनाल्ड ट्रंप के शायद, उसके बावजूद 19% पे भाई, हमसे पीछे ही है। बांग्लादेश, जो कि अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल के मामले में बड़ा कॉम्पिटिटर है, उस पर 20% का टैरिफ है। इसी तरीके से आप देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पर भी 19% का टैरिफ है, 19%। वियतनाम पे 20% है, साउथ अफ्रीका पे 30% है, ब्राजील पे 50% है बॉस। यानी भारत 18% के साथ सबसे बेहतर स्थिति में दिख रहा है। यानी अब अमेरिकी मार्केट में भारत के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, भारत का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत का प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहां टैरिफ कम लग रहा होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था, तब तो इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया था कि बाप रे बाप 50% लगा दिए। आज जब टैरिफ कम हो गया तो ये लोग इसको भी ये कहकर हल्का बता रहे हैं कि पहले तो टैरिफ 3% था ना, अब 50 से 18 हुआ है। कई लोग तो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 25 से 18 हो गया। बवाल काटना था तो 50 पर थे, जब बताना कि 18 हो गया तो 25 से 18 बता रहे ताकि देखने में कम लगे, तब नहीं बता रहे कि 50 से 18 हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया, क्यों अनाउंस किया, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन कह रहे हैं कि भाई पहले 3% था, आज 18% क्यों? अरे भाई, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा देखते नहीं है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा कि भाई अमेरिका जो है उसमें सब जो है वो सस्ता सामान बेच दे रहे हैं, अमेरिकी सामान जो है वो बाहर बिक नहीं रहा है, मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा। तो खाली भारत का 3 से 18 कर दिया है, इनको पता नहीं है। दूसरे देशों में तो और बड़ा बड़ा के किया हुआ है। लेकिन भाई इन लोगों को ऐसा लगता है कि जब देश में कुछ अच्छा होता है पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है। कुछ ना कुछ बहाना बनाना है कि 3 से 18 कैसे कर दिया, 50 से 18 हो गया ये नहीं दिख रहा है, बाकी देशों से कम है ये नहीं दिख रहा है, तलवा चाटू पाकिस्तान से बेहतर है और सिर उठा के बेहतर डील हासिल कर ली वो नहीं दिख रहा है, 3 से 18 कैसे कर दी। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा रखा था, 18% करके हमने कौन सा तीर मार लिया, पहले से 2-3% था, वो ये सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं कि भाई बाकी जगहों पर भी यही हाल है।
दुनिया में हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज्यादा टैरिफ है, हम पे कम है, तो हमारा फायदा ही होगा। और आप देखिए, मुनीर तो ट्रंप का गुलाम बन गया भाई, फिर भी 19% का टैरिफ दे रहा है। और इसीलिए ट्रंप के साथ मुनीर का भी मजाक बन रहा है। एक मीम में पीएम मोदी और ट्रंप बैठे हुए हैं और पीछे मुनीर खड़ा है सामान लेके, अपना रेयर अर्थ मटेरियल लेके। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए पीछे कैसे खड़ा है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें मोदी और ट्रंप हंसी मजाक कर रहे हैं और शहबाज शरीफ दोनों को चाय सर्व कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की हैसियत सोशल मीडिया पे दिख रही है। अपने देश ने बेहतर स्थिति हासिल की, सीना चौड़ा करके सिर उठा के हासिल की, ये इंडिया वालों को नहीं दिख रहा है। यानी भारत अमेरिका की ट्रेड डील से पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो रही है, भारत का फायदा होने वाला है, शेयर मार्केट बम बम है। लेकिन राहुल गांधी अलग दुनिया में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, उस पर अचानक नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया। सुनिए इनका लॉजिक क्या है, क्यों अचानक हुआ है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वही जानते हैं। देश को बेच दिया, कॉम्प्रोमाइज कर है, क्या है भगवान जाने वो क्या बोलना चाहते हैं। वही बोलते हैं, वही समझते हैं। अगर ये देश को बेच देना है कि तलवा चाटू पाकिस्तान को 19% की डील है और सिर उठाकर भारत को 18% की डील है, तो ये राहुल गांधी ही समझ सकते हैं कि कैसे देश बिक जाता है भाई। और ये वही राहुल गांधी हैं जो ट्रंप की हां में हां मिला रहे थे, डेड इकोनॉमी कर रहे थे। ट्रेड डील पर जब बातचीत चल रही थी, उसमें अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी झुक गए। आप देखिए कि कल रात को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने फोन के बाद पीएम मोदी ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बातचीत करना सम्मान की बात है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। वो एक पावरफुल और अपने देश के सम्मानीय नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें ट्रेड डील शामिल है। रूस यूक्रेन के युद्ध पर भी हमने बात की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल न खरीदने पर सहमति जताई। अब आप ये सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप तो 6 महीना पहले कह दिए, 6 महीना पहले, कि भाई मोदी ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया है। अब लिख रहे हैं कि मोदी ने अब कहा है कि मैं सहमति जताता हूं कि नहीं खरीदूंगा। तो 6 महीने से झूठे ना बोल रहे थे। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते थे कि भाई मोदी को जो ट्रंप कहते हैं वही करते हैं। अब तो ट्रंप खुद अपने आप को बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा था 6 महीने से। वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका और बहुत संभव है कि वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध खत्म होगा जो अभी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की दोस्ती और उनके सम्मान में उनकी अपील पर हम ट्रेड डील पर सहमत हो गए। इसी के साथ ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया। यह भी दावा किया कि बदले में भारत भी अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाएगा, उसे जीरो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें पीएम मोदी ने भी भरोसा दिया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन
यानी 45 लाख करोड़ रुपए की कीमत के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, कोल, टेक्नोलॉजी और बाकी सामान खरीदेगा। यानी ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान तो किया ही, साथ में 4 बड़े दावे कर दिए कि भारत से तेल अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, अमेरिका पे टैरिफ को 0 कर देगा और अमेरिका से 500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ऐसा कोई दावा नहीं किया और ये दावे उस व्यक्ति के हैं जो 6 महीने पहले दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका ने। तो उनके दावों की क्रेडिबिलिटी आप जानते हैं। ट्रंप से बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया उसमें टैरिफ कम करने की बात थी। ट्रेड डील का पीएम मोदी ने जिक्र भी नहीं किया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील का ऐलान किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जैसे धारा 370 हटी तो अमित शाह को पूरा क्रेडिट लेने दिया कि भाई आपने किया, आप लीजिए। पूरे देश ने देखा। वैसे ही इस पूरी ट्रेड डील को पिछले कई महीने से पीयूष गोयल डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी लब ट्रंप जैसा तो करते नहीं है कि मैं ही सब लिख दूं, मैं ही सब बोल दूं। उन्होंने वाणिज्य मंत्री को ट्वीट करने दिया और वाणिज्य मंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि जो ट्रंप के दावों की पुष्टि करता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने से कुछ बातें बोल दी, ऐसा लग रहा है। अब मोदी सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ट्रंप के इन दावों को इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया, जैसे वो हमेशा करता है। बवाल मच गया, कांग्रेस सवाल उठाने लगी, राहुल गांधी कहने लगे कि पीएम मोदी तो झुक गए, समझौता कर लिया। लेकिन आप देखिए कि जहां तक तेल खरीदने की बात है, भारत ने यह बात नहीं कही कि उसने रूस का तेल लेना बंद कर दिया है या आगे कर देगा। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वो लेता रहेगा। वेनेजुएला पर अब तक प्रतिबंध था तो भारत नहीं ले रहा था। अब अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया, कब्जा लिया, कह रहा कि हम सस्ता तेल देंगे तो ले लेंगे, हमको क्या, जहां से सस्ता मिलेगा ले लेंगे। और जहां तक रूस के तेल की बात है तो आप आंकड़े देख लीजिए कि भाई अगर आप देखेंगे रूस से भारत ने कितना तेल खरीदा, रूस से तेल खरीदा भारत ने जनवरी में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2025 में, पहले आपको बताता हूं, दिसंबर 2025 में भारत ने कितना तेल खरीदा? 12 लाख बैरल पर डे। ये भारत ने रूस से दिसंबर में खरीदा। जनवरी में कितना खरीदा? जनवरी 2025 में 11 लाख 20 हजार बैरल पर डे। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, राहुल गांधी ने लपका कह दिया कि 6 महीने से मोदी तो खरीदना ही बंद कर दिए हैं रूस से तेल। तो ये क्या है? ये हवाई चल रहा है भाई। भारत खरीदता रहा, अभी तक खरीद रहा है। 20 जनवरी तक का ये आंकड़ा है। अभी ये और बढ़ जाएगा तो 12 लाख के भी हो सकता है ऊपर चला जाए।